नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जाता है, अर्थात यह दिन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाता है। जो मुख बधिर लोग रहते हैं, जो साइन लैंग्वेज की सहायता से अर्थात इशारे से बात करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको छोटा फील ना कराने के लिए आप क्या करते हैं कि आज के दिन साइन लैंग्वेज की सहायता से बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें कभी भी अपने मुख बधिर होने का पछतावा ना हो और उन्हें प्रेरणा मिलती रहे। तो ये थे आज के दिवस की जानकारी। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। हाल ही में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवानी मीणा। ये IIT जोधपुर की छात्र है और इन्हें कोल इंडिया लिमिटेड की एक शाखा सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में उत्खनन इंजीनियर का पद मिला है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं या आंसर को याद करने की कोशिश करते हैं तो आप उसका पूरा डिटेल के साथ लिख करके याद करें, क्योंकि पूरे डिटेल से लिखने पे एक ही क्वेश्चन के कई सारे पहलू भी नजर आने लग जाते हैं, जिससे एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आपको कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। और साथ ही लिखने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि लिखने से हमें वो चीजें सटीक तरीके से और लंबे समय तक याद रहती है। तो कोशिश करें कि आप जो भी लिखते हैं उसे पूरे डिटेल के साथ लिख करके याद करें। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा देश में जस्टिन ट्रूडो को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। अब यहाँ पे कनाडा की बात हुई तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में चुने गए जस्टिन ट्रूडेरो। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। और पहला कौन है? तो रूस। ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग कनाडा के जो सीमा रेखा है उसकी बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी सीमा रेखा कनाडा देश की है। कनाडा और अमेरिका के मध्य 49वीं समांतर रेखा है जो उन्हें डिवाइड करती है। कनाडा में भारत की 18वीं सदी की पुरानी देवी की मूर्ति, देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति मिली है, जिसे कनाडा ने वापस किया है। और अगर बात करते कि कनाडा के संसद को क्या कहा जाता है, तो कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें आप कनाडा के बारे में याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, लेह। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता कौन थे? तो इसमें 3 सदस्य आयोजनकर्ता थे। पहला अखिल भारतीय मानवाधिकार, दूसरा स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और तीसरा महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र। इन तीनों के द्वारा इसे संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यह कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण था। और यहाँ पे अगर हम लोग बैठक की ही बात कर रहे हैं तो हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी 2021 में ही। तो इसमें भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की? एस जयशंकर ने। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहीं पे एक और ब्रिक्स देशों की सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021। इसमें भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की? तो प्रहलाद सिंह पटेल, ये हमारे संस्कृति मंत्री है, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने भारत की ओर से नेतृत्व किया था। और एक सम्मेलन और हुआ था, G20 पर्यावरण मंत्री की बैठक। ठीक है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में G20 की बैठक हुई थी, जिसकी मेजबानी किसने की थी? इटली ने। अगर आपको हमारे इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग हर दिन डेली GK और डेली करंट अफेयर के रिलेटेड जो PDF होता है उसे हम लोग उसमें डालते हैं। और साथ ही हमारे जो मैथ्स के वीडियो है और कई सारे और भी सब्जेक्ट के जो वीडियो है उनके PDF भी उसमें डालते हैं। तो आप क्या करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे
और उसमें से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको कोई डाउट है तो उसे आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन वाला एक अलग से लिंक बनाया गया है, जिसमें ज्वाइन होके आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 सितंबर 2021 को भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 21 सितंबर 2021 को भारत के दो समुद्री तट कोवलम और ईडन को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है? तो यह एक तरह का इको लेबल टैग है। और अगर देखें कि भारत में कितने ऐसे तट है जिसको यह मिला है, तो अब तक देश में कुल 8 समुद्री तटों को मिला था, अभी 2 को और मिल गया, तो टोटल 10 ऐसे जगह हो गए, 10 ऐसे समुद्री तट हो गए जिन्हें यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो ये 10 कौन कौन से हैं? तो शिवराजपुर गुजरात, घोघला, कासरकोड, कप्पड़, रूसीकोंडा, गोल्डन, राधानगर, पदुबिद्री, कोवलम और ईडन। ये 10 जगहें हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की बात करें तो दुनिया भर में सबसे स्वच्छ समुद्र तट को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो डेनमार्क की संस्था है FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसके द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए या पर्यावरण की ओर प्रयास जारी रखने के लिए यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट को देने के 4 आधार हैं: पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और समुद्र तटों पर संरक्षण, सुरक्षा एवं सेवा। तो ये थी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। डांसिंग विद ड्रीम्स यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आदित्यनाथ दास। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आदित्यनाथ दास ने यह डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पे हम लोग बुक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कई सारे बुक्स को देख लेते हैं जो हाल ही में रिलीज हुए हैं। जैसे एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इसे अनिद्या दत्ता ने लिखा है। द बेंच मेघन मार्कल ने लिखा है। अनदर डोजन स्टोरीज सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे अ जर्नी, इस पुस्तक को राधे श्याम यादव ने लिखा है। और द लिविंग माउंटेन, इसे अमिताभ घोष ने लिखा है। अब आज के 5वें और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत इन दोनों के नौसेना के मध्य समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में हुआ। इस नौसेना अभ्यास में खास बात यह थी कि इसमें भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमठ, इन 2 जहाजों ने हिस्सा लिया था। और अगर बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन सुंडा जल डमरू के मध्य में हुआ था। और ये कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे डिटेल के साथ आंसर दे। अब आज का ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम में द PLS नाम से सर्च कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आईडी मिल जाएगी और उसमें से आप हमें फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।